सुबह का एक विचार, वो जादुई चाबी जो आपकी तकदीर बदल देती है। क्या आपको याद है आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या था? क्या वो अलार्म की आवाज से हुई झुंझलाहट थी या आज के कामों की लंबी लिस्ट का तनाव? हम में से ज्यादातर लोगों की सुबह कमी के एहसास से शुरू होती है। नींद पूरी नहीं हुई, वक्त नहीं है, आज फिर वही भागदौड़। और जब दिन की शुरुआत ही शिकायत से होती है तो पूरा दिन हम अनजाने में उसी कमी को भरने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां आंख खुलते ही आप भागते नहीं हैं, आप एक पल ठहरते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं और दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, शुक्रिया इस नई सुबह के लिए, मेरी सांसों के लिए शुक्रिया। आज का वीडियो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। आज हम उस प्राचीन रहस्य और मॉडर्न साइंस की बात करेंगे जो साबित करता है कि सुबह का एक कृतज्ञता का पल आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि थैंक यू बोलना अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान अब कुछ और ही कह रहा है। जब आप सुबह उठकर सच्चे दिल से आभार मानते हैं तो आपका दिमाग केवल एक विचार नहीं सोच रहा होता, वो एक दवा बना रहा होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि कृतज्ञता के उस पल में आपका दिमाग डोपामीन और सेरोटोनिन छोड़ता है। ये केवल केमिकल्स नहीं है, ये हमारे भीतर छुपी प्रसन्नता की भाषा है। सुबह हमारा दिमाग अक्सर सर्वाइवल मोड में होता है, डर और चिंता में, लेकिन धन्यवाद उस डर को काट देता है। ये आपके दिमाग को संदेश देता है, सब कुछ ठीक है, मैं सुरक्षित हूँ। ये केवल रसायनों का खेल नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को भारीपन से हल्केपन की ओर ले जाता है। और याद रखिए, हल्की चीजें ही ऊपर उठती हैं। अध्याय 2, ब्रह्म मुहूर्त और अवचेतन मन। हमारे बुजुर्ग कहते थे, सुबह की जुबान सच होती है। क्या ये अंधविश्वास था? नहीं, ये मन का विज्ञान था। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी सबकॉन्शियस। दिन भर आपका चेतन मन एक पहरेदार की तरह हर बात पर शक करता है, लेकिन सुबह का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस वक्त वो पहरेदार सो रहा होता है। ये वो जादुई समय है जब आप अपने भाग्य की स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। अगर सुबह के उन पहले 15 मिनट में आप चिंता करते हैं तो आप भविष्य में और परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। लेकिन अगर इस समय आप कहते हैं, मैं अपने जीवन के लिए धन्य हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे परम सत्य मान लेता है। वो कोई सवाल नहीं करता, वो बस आपके लिए खुशियों के और मौके ढूंढने निकल पड़ता है। अध्याय 3, ब्रह्मांड के 3 नियम। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड से बात करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप कहते हैं धन्यवाद, तो आप ब्रह्मांड के 3 बड़े नियमों को चालू कर देते हैं। पहला, कंपन। शिकायत एक धीमी फ्रीक्वेंसी है, जबकि कृतज्ञता सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी। जैसा आप वाइब्रेट करते हैं, वैसा ही आप पाते हैं। दूसरा, आकर्षण। ब्रह्मांड को आपकी भाषा नहीं, आपकी फीलिंग समझ आती है। जब आप कहते हैं मुझे और चाहिए, तो आप कमी महसूस करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं शुक्रिया जो मेरे पास है, तो आप संतुष्टि महसूस करते हैं और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देता है। और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता आपका नजरिया बदल देती है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो ट्रैफिक का शोर आपको परेशान नहीं करता, बल्कि संगीत सुनने का मौका लगता है। जीवन वही रहता है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। आप संघर्ष से निकलकर प्रवाह यानी फ्लो में आ जाते हैं। अध्याय 4, गीली मिट्टी और बीज। मन मिट्टी है, दिन धूप है, सुबह मिट्टी गीली होती है, नरम और तैयार। कृतज्ञता एक बीज है। सुबह बोया गया बीज बिना संघर्ष के दिन भर असर करता है। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, विचार खुद जड़ें फैलाता है। यही एफर्टलेस सक्सेस का रहस्य है। निष्कर्ष, नई सुबह, नया जीवन। कृतज्ञता कोई काम नहीं है, ये एक एहसास है। अगर आपने अपनी सुबह को शुक्राने से ढक लिया तो दिन की नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। कल सुबह फोन उठाने से पहले 2 मिनट ठहरिए, सांस महसूस कीजिए, दिल की धड़कन सुनिए और जीवन को धन्यवाद दीजिए। आप पाएंगे आप संघर्ष में नहीं, फ्लो में है। जीवन अब बोझ नहीं, एक उपहार लगता है। यही सुबह की कृतज्ञता की शक्ति है। यही वो चाबी है जो आपकी तकदीर के दरवाजे खोलती है। तो दोस्तों, कल सुबह जब आपकी आंख खुले तो बिस्तर से उठने की जल्दी मत करना, फोन चेक मत करना,
बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखना, अपनी धड़कनों को सुनना और उस शक्ति को याद करना जिसने आपको रात भर नींद में भी सांस दी। महसूस करना कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी कायनात आपके साथ है, क्योंकि जब आप शिकायतों से खाली होते हैं तभी आप चमत्कारों से भरते हैं। क्या आप कल सुबह अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूँ।